ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शंस। दोनों कमो बेश सेम है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है दोनों के बीच में। हम लोग क्या करेंगे, आज रियल फंक्शंस को समझेंगे कि रियल फंक्शंस क्या होता है और रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, इन दोनों को अच्छे तरीके से दिखेंगे विथ एग्जाम्पल्स के थ्रू। अभी तक आपने जो देखा, अभी तक आपने दो वीडियो को फॉलो किया होगा। फर्स्ट वीडियो तो जो था उसमें मैंने फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से डिफाइंड है फंक्शन की एक बारीकियाँ। ठीक है, और जो सेकंड वीडियो था वहाँ पे मैंने एफ को डिफाइन किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ एफ है क्या, जो कि हम लोग बच्चे से पढ़ते चले आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 8th क्लास है तो बच्चे से ही पढ़ते ही आ रहे हैं। तो एफ का कॉन्सेप्ट क्या है, एफ को हमने देखा, और उसके बाद फिर हमने देखा डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। जब हम लोग रियल और रियल वैल्यूड फंक्शंस जब हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग डोमेन एंड रेंज निकालते कैसे हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि डोमेन डोमेन और रेंज क्या होता है, मतलब कि व्हाट इज दिस, ये दोनों क्या है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हाउ टू फाइंड आउट, ये चीज कंप्लीट है प्रीवियस वीडियो में। अभी हम लोग समझेंगे रियल फंक्शंस, रियल वैल्यू फंक्शंस, और इसके ठीक बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डोमेन को निकालेंगे और किस तरीके से हम लोग रेंज को निकालेंगे। तो खैर आइए स्टार्ट करते हैं, और पहले हम लोग चीज़ ये सीखते हैं कि रियल फंक्शंस क्या है और रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या है विद सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रियल फंक्शंस को कि हमारा रियल फंक्शंस क्या है, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे रियल वैल्यूड फंक्शंस को। ठीक है, तो रियल फंक्शंस आपको ध्यान से अगर देखिए तो इसमें एक वर्ड है जो कि है आपका रियल। रियल बेसिकली डिनोट कर रहा है आपका रियल नंबर्स के ग्रुप को। ठीक है, रियल नंबर्स के ग्रुप को डिनोट कर रहा है। अब मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन लिख रहे हैं हम लोग f, जो कि a to b डिफाइंड है। ठीक है, किस सेट से किस सेट तक मैप्ड है, फ्रॉम सेट a टू सेट b। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात हुआ कि यहाँ पर अगर हम लोग देख लें कि जो हमारा ये डोमेन हो जाता है, ये चीज़ हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, और ये क्या है, दिस इज कोडोमेन। तो अगर हमारा किसी फंक्शन में डोमेन सबसेट हो जाए रियल नंबर का, इसके साथ साथ कोडोमेन भी सबसेट हो जाए रियल नंबर का, तो वैसे केस में ये जो फंक्शन कहलाएगा इसको रियल फंक्शंस बोलेंगे। यानी कि अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, a इज अ सबसेट ऑफ r एंड b इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ r, देन जो आपका f a to b डिफाइंड है, ये कैसा फंक्शन हो गया, ये आपका हो गया रियल फंक्शन। ठीक है, और इसी में एक चीज लग जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो वैल्यूड कहने का मतलब, जैसे कि अगर हम लोग लिख रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, तो ये जो रियल वैल्यू कहने का मतलब वैसा फंक्शन जिसका वैल्यू रियल है। तो फंक्शन का वैल्यू रियल है कहने का मतलब कि जो एफ एक्स जो हम लोग लिखते हैं, ये इस पार्टिकुलर वैल्यू, तो ये जो एफ एक्स है ये कैसा हो, ये एक रियल नंबर के ग्रुप का। जहां पर भी आपका ये एफ एक्स रियल नंबर के ग्रुप का आ जाएगा तो वहां पर हम कहेंगे कि जो फंक्शन का जो वैल्यू है, मतलब इस कंप्लीट चीज का जो वैल्यू है वो कैसा वैल्यू है, एक रियल वैल्यू है। तो बेसिकली क्या हुआ कि रियल फंक्शंस में तो आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों सबसेट होता है रियल नंबर्स का, लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन के केस में आपका जो रेंज होगा, या फिर रेंज कहें, हाँ रेंज होगा, वो क्या होना चाहिए, वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसी को कहें जो रेंज होगा वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। अगर रेंज रियल नंबर का सबसेट है तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए, जो रेंज होता है वो तो सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का, और जो रेंज आपका किसका सबसेट होता है, अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो जो रेंज होता है ना, अगर हम लोग देखें तो जो रेंज होता है वो सबसेट होता है
कोडोमेन का। तो बेसिकली अगर हम लोग इस चीज के बारे में अगर बोल दें कि जो कोडोमेन है, अगर कोडोमेन ही आपका अगर सबसेट है, अगर हम लोग इस तरीके से देखें, कोडोमेन अगर आपका सबसेट है रियल नंबर का, कोडोमेन का जो सेट बना, अगर ये कोडोमेन का सेट रियल नंबर का सबसेट है, तो वैसे फंक्शंस हमारे क्या कहलाएंगे, जो भी फंक्शंस होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दोज फंक्शंस आर रियल वैल्यूड। वाई? क्योंकि इन फंक्शंस का जो भी वैल्यू आएगा, जो कि कोडोमेन में सबसेट है, फंक्शंस का वैल्यू मतलब इसका रेंज, तो जो भी इस फंक्शंस का वैल्यू आएगा वो कैसा होगा, एक रियल नंबर होगा। सो बस इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। और रियल फंक्शंस तो बेसिकली जिसका डोमेन भी रियल नंबर का सबसेट हो और कोडोमेन भी रियल नंबर का सबसेट हो, मतलब बेसिकली बोथ, अगर दोनों रियल नंबर का सबसेट होता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रियल फंक्शंस। और रियल वैल्यूड फंक्शंस हमारा क्या होगा, जिसका कि कोडोमेन, मतलब कि अगर इस केस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका अगर एग्जांपल ले लें कि एफ, ए के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ए के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमें इतना पता है कि जो बी है ना वो सबसेट है आर का, तो आप 100% कहेंगे कि जो एफ है इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। जो आपका ये f है, ये कैसा फंक्शन हो गया, रियल वैल्यूड फंक्शन। वाई? बिकॉज इसका जो कोडोमेन है वो रियल नंबर का सबसेट है, और ऑब्वियस बात है फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो इस कोडोमेन में ही इस कोडोमेन के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से भी इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल समझिए, जिसका डोमेन कोडोमेन दोनों रियल नंबर का सबसेट है, दैट इज अ रियल फंक्शन। और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या हो गए, जिनका कि सिर्फ कोडोमेन सबसेट हो रियल नंबर का। ठीक है, सिर्फ नहीं कह सकते, या ये भी कह सकते हैं कि जिनका सिर्फ जिनका कोडोमेन सबसेट होता है रियल नंबर का, उनको हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो बेसिकली जितने भी रियल फंक्शंस होंगे, जितने भी रियल फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे हमारे एक तरीके से रियल वैल्यूड फंक्शंस भी हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेच लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एन ईजी थिंग कि जो हमारे रियल फंक्शंस हैं वो ही हमारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं विद द कोडोमेन एज अ सबसेट ऑफ आर। अब आइए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं किस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो एग्जाम्पल है, एक है एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स। अगर आप ध्यान दें तो दोनों फंक्शन सेम ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 3x है, एक्स स्क्वायर और 3x है। डिफरेंस है उनके इंटरवल्स पे। ठीक है, इंटरवल्स बहुत इजी है, इंटरवल्स में उतना सोचना नहीं है। इंटरवल्स आपका बताता है कि किसी पार्टिकुलर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोई फंक्शन, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। तो अगर फंक्शन 1, 2, 3, 4 या डिफरेंट जितने भी इंटरवल्स में बांटे गए हुए हों, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे पता करेंगे उस चीज़ को देखिए। यहाँ पर जनरली दो इंटरवल में बांटा है, कैसे, एक इंटरवल 0 और 3 इंक्लूडेड है, क्लोज्ड इंटरवल है, और दूसरा 3 to 10, ये भी क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, बेसिकली दो इंटरवल्स में बांटे गए हैं। तो पॉइंट ए से बी तक मान लेते हैं कि दो पार्ट डिवाइडेड है। ठीक है, इस पॉइंट को x मान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, अगर आप देखिए तो 0 to 10, तो ये पॉइंट डिवाइडेड है, 0 से लेके 10 तक ये नंबर लाइन डिवाइडेड है। बीच में पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, 3, तो 0 to 3 एक इंटरवल हो गया और 3 to 10 दूसरा इंटरवल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 0 to 3 इंटरवल और 3 to 10 इंटरवल का मतलब क्या है वो समझिए। तो 0 to 3 इंटरवल कहने का मतलब है कि अगर x का वैल्यू 0 to 3 है तो fx का वैल्यू x स्क्वायर लेंगे। इस पूरे चीज को अगर हम लोग ऐसे देखें तो if x is in between 0 and 3 then fx is equals to x square, or if x lies between 3 and 10 then fx is equals to 3x। तो ये इतना बड़ा ना लिख के इसको एक छोटे से चीज में हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग डायरेक्ट दे दिए कि fx का वैल्यू एक्स स्क्वायर होगा, कब, जब x लाई करेगा बिटवीन 0 and 3, बोथ इंटरवल्स आर इंक्लूडेड,
एंड एफ एक्स का वैल्यू 3x होगा जब x का वैल्यू 3 to 10 लेंगे। यहाँ पर तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि x का वैल्यू कहाँ से है, 0 to 10 तक है, ठीक है। और हम आपको अभी बताए क्या, रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शंस, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, सिंपल, दोनों a और b अगर सबसेट है, ठीक है, अगर a और b बोथ दोनों सबसेट है आपका रियल नंबर का तो बेसिकली वो रियल फंक्शंस है, और सिर्फ अगर और b अगर सबसेट है तो वो रियल वैल्यूड फंक्शंस है, ठीक है। तो बेसिकली रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शंस एक ही है, तो ये भी हम दोनों हम ओके। तो हम लोग इस वाले एग्जांपल में वर्कआउट कर रहे थे, बीच में पावर कट हो गया, तो कोई नहीं, आइए इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोगों ने क्या क्या देखा था यहाँ पे, हम लोगों ने देखा कि इस पार्टिकुलर चीज़ को, ये पार्टिकुलर कंडीशन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रियल नंबर पे किस तरीके से वैल्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे किस तरीके से ये आपका डिफाइंड है कि जो फंक्शन एफ एक्स है का वैल्यू एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, कब, जब x का वैल्यू 0 to 3 लाई करेगा, और 3x होगा जब x का वैल्यू 3 to 10 लाई करेगा, ठीक है। आपको यहाँ लग रहा होगा कि जब x का वैल्यू 3 लेंगे तब क्या करेंगे, क्योंकि 3 से कम रहा कोई भी रियल नंबर का वैल्यू तब तो आप श्योर हैं एक्स स्क्वायर डाल देंगे, या फिर 3 से ज़्यादा रहा तो भी आप श्योर हैं कि 3x डाल देंगे। लेकिन जब 3 रहा, जब x का वैल्यू एग्जैक्ट 3 होगा तो क्या करेंगे, इन दैट केस दोनों में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यानी x का वैल्यू जब 3 रहेगा फर्स्ट केस में, अगर x इज इक्वल्स टू 3 है तो हम लोग तो f3 लिखेंगे, और f3 में हम 3 का स्क्वायर भी लिखेंगे विच इज़ 9, और यहाँ पर f3 में हम नीचे का वैल्यू भी डालेंगे 3 into 3 विच इज़ इक्वल्स टू 9। तो आप बेसिकली देख रहे हैं कि किसी भी फॉर्मूला से गए, फर्स्ट वाले से गए या सेकेंड वाले से गए, f3 का जो वैल्यू है वो 9 है। यानी कि अगर आप इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, x के जगह पर आप 3 रखेंगे और fx के जगह पर आप क्या रखेंगे, 9। तो ये ऑर्डर्ड पेयर 3 और 9 बनेगा, ठीक है, किसके लिए, इस fx के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि ये fx जो है हर एक केस पे, हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि सिंगल इमेज होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है कि सारे वैल्यूज़ पे कनेक्टेड है, ऑब्वियस बात है, सारे वैल्यूज़ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएगा हमारा, यानी कि सारा वैल्यूज़ कनेक्टेड है, ठीक है। सेकंड चीज़ चेक कर रहे थे कि पॉइंट 3 पे कहीं ये 2 इमेज तो नहीं दे रहा, जैसे कि पॉइंट 3 पे 2 इमेज तो नहीं दिया, 2 डिफरेंट टूल से गए तो नहीं दिया, सेम दिया, यानी कि ये एफ एक्स फंक्शन है 100%। जी के बारे में देख लीजिए, तो जी भी उसी तरीके से 0 to 2 के बीच में फुल्ली डिफाइंड है, हर एक वैल्यू पे पॉइंट मिलेगा, क्योंकि 0 से 2 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिएगा वो रियल नंबर ही आने को है, ठीक है। और चूंकि इन दोनों का कुछ दिया नहीं कि कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि दीज आर रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शंस, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना। अब जी के केस में ये भी रियल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, किसी का स्क्वायर कीजिए, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, 100% मिलेगा। चलिए ये चीज़ तो ठीक है, हर एक चीज़ कनेक्टेड है। फिर वापस से 2 से 10 तक कुछ भी 3x में पुट कीजिए, 100% 3 से किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, रियल नंबर ही मिलना है। यानी फर्स्ट कंडीशन तो फर्स्ट केस में भी फुलफिल्ड है और सेकंड केस में भी फुलफिल्ड है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में आपको दिक्कत तब होगा जब आप x का वैल्यू 2 दोनों में आ रहा है, यानी कि जब आप g2 निकालिएगा तो g2 में तो आप 2 स्क्वायर लिखेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 4, और g2 में आप नीचे वाला भी डालेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 3 into 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6। यहाँ हो गया गड़बड़, क्योंकि यहाँ पर 2 4 के साथ भी आया और 2 6 के साथ भी आया। इसका मतलब जो 2 का इमेज हो गया ना, इमेज ऑफ 2 इस पार्टिकुलर केस में क्या आ गया, 4 and 6, विच इज़ रॉन्ग। जहाँ पर हमको क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज चाहिए था, यहाँ एक से ज़्यादा इमेज आ गया, यानी कि ये जी फंक्शन नहीं है बल्कि ये एफ फंक्शन होगा। तो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और फिर एक और 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उसमें क्या है, किस तरीके से फंक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल्स को। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो यहाँ बोला कि एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्स स्क्वायर, एक्स और 1/x। तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला, एक्स, एफ एक्स का वैल्यू एक्स होगा, यानी जो एक्स का वैल्यू रखेंगे वही एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। कब,
जब x का वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 होगा। याद रखिए यहाँ 1 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 0 इंक्लूडेड है। और 1/x होगा, ठीक उसका रेसिप्रोकल कर देंगे कब, जब x का वैल्यू 1 या उससे बड़ा वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो सीधा साधा पहला जो क्वेश्चन है उस चीज़ पर बात करें कि f 1/2 x का वैल्यू क्या आया। अगर हम बात कर रहे हैं f 1/2 का, तो ये तो चीज़ आ गया मेरा x, यानी x आ गया आपका 1/2। तो x 1/2 किस में आएगा आप ये देखिए, यानी 0.5। 1/2 कहने का मतलब क्या होता है 0.5। तो ये 0.5 जो होगा वो किस में होगा, 0 से छोटा होगा नहीं, 1 से बड़ा होगा नहीं, यानी 0 और 1 के बीच का वैल्यू है। तो इन दैट केस f 1/2 जो कि आपका किस कंडीशन में आ रहा है, इस कंडीशन में आ रहा है जहां पर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो f 1/2 का वैल्यू क्या होगा x, यानी कि ये क्या होगा 1/2। तो f 1/2 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से f -2 अगर हम लोग देखें तो f -2 में वापस ये चीज़ हमारा x हो गया। यहाँ पर हम लोग कहेंगे ना कि x = -2 है, और जो -2 है वो क्या है, वो 0 से छोटा है, यानी x का वैल्यू जो 0 से छोटा है वो वाला कंडीशन लेंगे, यानी x²। यहाँ पे f -2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, x² लिखेंगे, यानी क्या -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। इन द सेम केस अब आगे f1 में क्या है हमारा, तो f1 में अगर आप देखिए तो x = एग्जैक्ट 1 है। तो x = एग्जैक्ट 1 देखिए कहीं पर है x = 1, तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये कंडीशन बोलता है x > 1 कहने का मतलब क्या होता है, x इसका मतलब होता है या तो x का वैल्यू 1 से बड़ा हो और नहीं तो x = 1 हो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, एट द सेम टाइम कोई नंबर दोनों के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि कोई नंबर 1 के इक्वल भी हो और 1 से बड़ा भी हो, ऐसा तो कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इस कंडीशन के लिए अगर हम लोग देखें x > और = 1, तो यहाँ देखिए x = 1 है, इस कंडीशन को एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो यानी कि हम लोग क्या लेंगे 1/x लेंगे, यानी f1 = क्या आ जाएगा 1/x विच इज इक्वल्स टू 1/1 विच इज इक्वल्स टू 1। अब बात लेते हैं √3 f√3 का। तो जहां पर आप f√3 लीजिएगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x = आपने क्या लिया √3 का वैल्यू अप्रॉक्स 1.732 होता है। तो 1.732 1 से बड़ा वैल्यू है, तो 1 से बड़ा वैल्यू क्या होगा इस केस में आएगा, यानी कि आप इसको क्या लिखिएगा 1/x लिखिएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 1/√3। ठीक है, और लास्ट केस आते हैं। तो लास्ट केस क्या है आपका, लास्ट केस है आपका f√3 है। अच्छा, -√3 नहीं है, मतलब कि -√3 ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है रूट के अंदर माइनस है। तो रूट के अंदर माइनस इज अ नॉट रियल नंबर, वैसे नंबर्स इमेजनरी नंबर होते हैं, तो वैसे में तो x का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि x जो भी है रियल नंबर है। और ये है आ गया हमारा क्या, अगर इसका वैल्यू देखें यहाँ पर तो x = √3, तो यहाँ पर कहेंगे कि x इज नॉट रियल। तो x रियल नहीं है तो x यहाँ पे किसी का वैल्यू पुट नहीं कर सकता, और किसी की जगह पे कोई वैल्यू पुट नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में क्या होगा, f(x) हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जहाँ पर वैल्यूज रखे डिफरेंट पुट करके देखे और एक ऐसा वैल्यू आया जो कि यहाँ पर पुट ही नहीं हो सका, तो उस केस में वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। उस पार्टिकुलर वैल्यू पे x के इस पार्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन में वैल्यूज को पुट करके देखते हैं और किसी भी तरीके से सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसके साथ साथ आपका ढेर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो रियल फंक्शंस का एक और क्वेश्चन देख लीजिए और उसको देख लेते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो जाएं। वो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको ताकि ये सब चीज़ क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिल जाए और आप क्वेश्चन का टेक्स्ट बुक सॉल्व कर सकें। जैसे वो सॉल्व कर लीजिएगा फिर हम लोग आगे चले जाएंगे और वहाँ हम लोग देखेंगे क्या डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं रियल फंक्शंस का। अब जैसे यही फंक्शन दिया हुआ है तो इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ठीक है, एग्जैक्ट डोमेन और एग्जैक्ट रेंज। तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अभी एक और एग्जाम्पल देखें। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको जनरली देखने को मिल जाएगा जहाँ पर f(x) का कोई वैल्यू दिए हुए है और आपको बोला कि
x के अंदर fx है, यानी इस फॉर्मेट को अगर आप समझिए, ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है कि आपके पास fx होता है और इस x की जगह वापस से आपका fx है, ठीक है। इस x के जगह पे क्या है fx, जो कि ये कंप्लीट चीज़ अगर हम लोग देखें तो ये कंप्लीट क्या हो गया f हो गया, और x के जगह अगर आप fx डालिएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो वही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या कि fx क्या है हमारा x प्लस 1/x माइनस 1 है। अब जब हम कहीं पर भी अगर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ना f के अंदर fx, तो इसका मतलब हम लोग बार बार ये चीज़ लिखेंगे f और इसके अंदर x प्लस 1/x माइनस 1, डायरेक्ट fx का वैल्यू पुट करेंगे। यानी कि सिंपल सा बात है कि ये अब कंप्लीट का कंप्लीट एज अ x रिएक्ट करेगा, ठीक है। एज एन x जब एक्ट करेगा तो ये कहाँ पे पुट होगा, इस पूरे चीज़ में आपको जहाँ पर भी अब आप x दिख रहा है ना, अब आप उस x की जगह ये कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखेंगे। यानी कि क्या, आप x प्लस 1 लिखते थे, x प्लस 1 करने का मतलब x की जगह ये पूरा चीज़ आ गया, तो x प्लस 1/x माइनस 1 हो गया। ये कंप्लीट किसके जगह पर है, x के जगह पर, ये प्लस 1 होल अपॉन फिर x के जगह ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन x प्लस 1/x माइनस 1 एंड देन माइनस 1, ठीक है। अब इस चीज़ को आज हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर आगे देखेंगे कि इस f ऑफ fx का वैल्यू क्या होता है। तो सिंपल चीज़, आगे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस x माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1, और पूरे के नीचे क्या x प्लस 1, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस, थोड़ा सा इजी कर देते हैं कैलकुलेशन आप लोगों के लिए, ब्रैकेट डाल दिए और फिर ये x माइनस 1 ऊपर चला गया और इस पूरे के नीचे क्या x माइनस 1, ये हमारा बड़ा वाला बटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर समझने में अगर दिक्कत है तो आपके लिए थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। यहाँ पर से 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया तो x और x क्या आ गया, ऊपर में आ गया 2x अपॉन x माइनस 1, ठीक है। नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर 1 होगा, ये माइनस x होगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 और ये प्लस 1 यानी 2, तो ऊपर क्या आ गया 2 अपॉन x माइनस 1। इस पूरे चीज़ को अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये है आपका 2x अपॉन x माइनस 1 इंटू ये नीचे वाला चीज़ ऊपर चला जाता है x माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 2x अपॉन 2, जहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा x। यानी कि f(x) का वैल्यू क्या आ गया, आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर f(x) इस पार्टिकुलर केस में क्या आ गया x। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर ये इतना इजी क्वेश्चन था और ये बताने का मतलब सिर्फ ये था कि वैल्यूज़ को कैसे पुट करते हैं, अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आ गया तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से जितने भी बेसिक्स हैं मैंने आपको क्लियर कर चुका हूँ। ये रियल फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से वैल्यू पुट हो रहा है, x का रूप ले लिया क्या fx, तो जहाँ जहाँ हमको x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग ओरिजिनल fx डालेंगे। तो हम लोग को जहाँ जहाँ x दिख रहा था, x प्लस 1 में x कहाँ था, यहाँ पर था, तो इस x की जगह fx डाल दिए, फिर x यहाँ था तो उस x की जगह कंप्लीट fx डाल दिए। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करके हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किए। तो बेसिक यही चीज़ है, आपको मैंने ऑलमोस्ट 3 तरह का क्वेश्चन सॉल्व दिखाया, ठीक है, तीनों टाइप का, और इससे रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन जो भी होंगे बुक में आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेंज किस तरीके से निकालते हैं और डोमेन किस तरीके से निकालते हैं। पहले हम लोग वीडियो में देखेंगे कि डोमेन किस तरीके से निकालते हैं और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द रेंज, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद का बात हम लोग बाद में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बची बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।